अच्छा, यहाँ हस्तिनापुर के राजा है महाराज प्रतीप, जिनके 3 पुत्र हैं, देवापी, शांतनु और वाली। अच्छा, एक बार महाराज प्रतीप गंगा जी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अच्छा, जब तपस्या कर रहे थे तो माँ गंगा जी आई और आकर के महाराज प्रतीप की दाही जंगा पर आकर के बैठ गई। कौन सी जंगा पर? दाही जंगा पर। अच्छा, जब दाही जंगा पर आकर के बैठ गई और माँ गंगा जी ने प्रतीप से कहा कि महाराज आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो प्रतीप ने कहा, देवी अगर आपको हमसे विवाह करना था तो आप हमारी बाही जंगा पर आकर के बैठते, क्योंकि पत्नी तो बामांग होती है। आप हमारी दाही जंगा पर आकर के बैठी हो और ये स्थान तो हमारी बेटी का, हमारे पुत्रों का है, हमारी संतानों का है, तो आप हमारी भी तो पुत्री समान हुई ना, हम आपसे विवाह नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको विवाह करना है तो हमारा एक पुत्र है शांतनु, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। माँ गंगा जी के विवाह का प्रस्ताव शांतनु के साथ रखा गया। अच्छा, शांतनु के एक वरदान था, ये जिसे भी छूते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। काहे का वरदान था? ये जिसे भी छूते थे तो वह बूढ़े से जवान हो जाता था, ऐसा वरदान शांतनु को था। अच्छा, जब शांतनु के साथ गंगा जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो माँ गंगा जी ने एक शर्त रखी कि हम आपसे विवाह तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी हम उनको कहीं भी ले जाएं, आप हमसे प्रश्न नहीं करोगे। अच्छा, विवाह के लड्डू हैं, खूब प्रसन्नता है शांतनु को। कहते हैं विवाह के लड्डू जो खाए सो वो भी बचता है और जो नहीं खाए सो वो भी बचता है। अब शांतनु ने सोचा इससे अच्छा खा ही लो, जब बचता ना दोनों तरफ है तो फिर लड्डू खा लूं। अच्छा, तो विवाह की जब शर्त रखी माँ गंगा जी ने शांतनु के सामने कि हमारे गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी हम उनको कहीं भी ले जाएं, आप प्रश्न नहीं करोगे। बोले ठीक है। अब माँ गंगा जी का विवाह शांतनु के साथ हुआ और धीरे धीरे माँ गंगा जी ने गर्भ धारण किया और प्रथम संतान को जन्म दिया। माँ गंगा जी लेकर के चली गई। शांतनु को दुख हुआ, लेकिन क्या करे, शर्त रखी है। ऐसे धीरे धीरे करके माँ गंगा जी शांतनु की 7 संतानों को ले गई। अच्छा, जब 8वां गर्भ धारण किया और 8वें पुत्र हुए भीष्म पितामह, माँ गंगा जी उनको भी लेकर के जाने लगी। तो शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, देवी अगर आप ऐसे ही हमारी संतानों को ले जाती हैं तो बताइए हमारे ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। देवी मेरी बात मानिए, आप इनको मत ले जाइए। माँ गंगा जी ने तुरंत शर्त याद दिला दी। उस दिन कहा था ना, जिस दिन प्रश्न करोगे उसी दिन हम आपको और आपकी संतान को छोड़ करके चले जाएंगे। पकड़िए महाराज आपकी संतान। भीष्म पितामह को लिया और शांतनु को सौंप दिया और चली गई। अच्छा, बहुत दुख हुआ। भीष्म पितामह है, वीरों में अग्रणी हैं, इनके अंदर इतना बल है, इतना तेज है कि ये बहती हुई गंगा की धार को भी रोक सकते हैं। अच्छा, भीष्म पितामह का खूब लालन पालन किया शांतनु ने और एक दिन रोज भीष्म पितामह का खूब लालन पालन करते हैं शांतनु। और एक दिन शांतनु शिकार करने गए। अच्छा, जब शिकार करने गए तो देखा कि खुशबू आ रही है। अच्छा, वो खुशबू कहाँ से आ रही, खूब पसंद आ गई इनको। पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे तो देखा कि वो खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही है। देवताओं की कन्या है, केवटों ने लालन पालन किया है। मत्स्यगंधा के पास गए और मत्स्यगंधा इनको खूब प्रिय, खूब पसंद आ गया। अच्छा, केवट के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा महाराज हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। कहा महाराज हमने सुना है कि आपका पहले विवाह हो चुका है और माँ गंगा जी के एक पुत्र हैं भीष्म पितामह, तो आगे हस्तिनापुर के राजा तो भीष्म पितामह बनेंगे ना, फिर मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ क्यों करूं, मुझे क्या लाभ है बताइए। और केवटों ने मना कर दिया। अच्छा, शांतनु को बहुत दुख हुआ। अब ये धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहे हैं, खूब परेशान है, राजकाज में मन नहीं लगता है। एक दिन भीष्म पितामह ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, किस बात का कष्ट है।
तब शांतनु ने सारी बात भीष्म पितामह को बताई। उस समय भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया कि पिताजी आप जाइए और जाकर के मत्स्यगंधा के साथ विवाह कर लीजिए, और मैं भीष्म पितामह ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। अच्छा, जब राजा का अगर विवाह नहीं होगा तो कोई राजा नहीं बनाएगा, तो मैं तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी मैं भी नहीं बनूंगा और मेरी संतान भी नहीं बनेगी जब मेरा विवाह ही नहीं होगा। तो पिताजी मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तब शांतनु ने प्रसन्न होकर के भीष्म पितामह को एक वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान। किसने दिया था? शांतनु ने भीष्म पितामह को वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान। और महाराज शांतनु ने मत्स्यगंधा के साथ विवाह कर लिया, और इन्हें आगे जाकर के दुनिया सत्यवती के नाम से जानी जाती है। आगे जाकर के इन्हीं मत्स्यगंधा का नाम पड़ा सत्यवती। इन्हीं सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर हुए, और इन्हीं सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज का प्रागट हुआ। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। अच्छा, शांतनु के दूसरे पुत्र थे विचित्रवीर। इन्होंने काशीराज की कन्या अंबा अंबालिका के साथ विवाह किया, जिसे भीष्म पितामह स्वयंवर में बलपूर्वक हरण करके लाए। एक राज्य लक्ष्मण रोग है जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती ने व्यास जी महाराज से कहा कि महाराज, जो ये भाइयों की पत्नियां हैं संतानहीन हैं, और द्वैपायन व्यास जी ने अपने संतानहीन भाइयों की पत्नियों से घृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र उत्पन्न किए। अच्छा, घृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी, जिनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन, जो आगे जाकर के कौरव कहलाए। अच्छा, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, 3 पुत्र हुए, और माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, जो आगे जाकर के पांडव कहलाए। अच्छा, जो भगवान की बहन है सुभद्रा, इनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ। अच्छा, मैया द्रौपदी है। पांडवों की पत्नी कौन है?